हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी एसिड या बेस के साथ कांटेक्ट में आने पे अपना कलर चेंज करते हैं, और इनके कलर चेंज होने से ही हमको पता चल पाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं किसी एसिड या बेसिक सब्सटेंस की प्रेजेंस को, इसीलिए इनको बोला जाता है इंडिकेटर्स। जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वीकली एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि ये रिएक्ट करते हैं किसी एसिड या बेस के साथ, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज होता है और हमको पता चलता है कि जिस सब्सटेंस के साथ हम लोग इनको कंबाइन कर रहे हैं वो एसिड्स हैं या बेस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं। द फर्स्ट इज कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स और दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये दोनों इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स की। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो आपको आइडिया देते हैं वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, मतलब कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। वो कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स तो आपको बता देंगे, लेकिन वो किसी भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस की पीएच वैल्यू का, मीन्स वो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या उसका पीएच वैल्यू कितनी कम है या कितना ज़्यादा बेसिक है, वो नहीं बता पाता है। वो कौन बताता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स के। जैसे है एक लिटमस। तो लिटमस अगर एसिड है तो एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जबकि अगर बेस होगा तो बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप रेड लिटमस ऐड कर दोगे और वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। और अगर आप किसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को ऐड करते हो और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है। तो होप कि आपको लिटमस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का जो नेचुरल कलर होता है वो ऑरेंज ही होता है, बट जब इसको आप एसिड के साथ कंबाइन करते हो तो एसिड में इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। और बेस के साथ इसका कलर हो जाता है येलो। उसी तरीके से एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन एक्चुअली जनरली वो कलरलेस होता है। एक एल्कलाइन फिनोप्थलीन भी होता है, वो लाइट पिंक होता है। तो जो फिनोप्थलीन होगा, इसको अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करोगे, मींस एसिड के साथ ये कोई चेंज नहीं शो करता, इसका मतलब ये कलरलेस ही रहता है। लेकिन अगर आप इसको बेस के साथ कंबाइन करोगे तो ये कैसा हो जाता है? इसका कलर हो जाता है पिंक। तो ऐसे में आपको पता चल जाता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। तो ये था आपके पास कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर। लेकिन अगेन कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, मीन्स उसकी पीएच वैल्यू क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर पीएच की वैल्यू 0 to 7 रही, मतलब अगर एसिड है तो एसिड के लिए पीएच की वैल्यू क्या होती है? पीएच इज लेस देन 7। बेस के लिए क्या होता है पीएच? बेस के लिए पीएच इज ग्रेटर देन 7। और अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल के लिए पीएच इक्वल टू क्या होता है? 7। तो यहाँ पे 7 से कम है अगर एसिड है, इतना तो हमको पता है, लेकिन 7 से कितना कम है? 1 है, 2 है या 3 है, वो हमको इससे नहीं पता चल पाएगा। कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर से नहीं पता चल पाएगा। वो किससे पता चल पाता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर से। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में मान लेते हैं हमारे पास 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक की हमारे पास रेंज होती है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, जैसे बहुत अगर कम पीएच होता है, जैसे 1 2 के आसपास होता है, तो कैसा कलर शो करता है? रेड। अगर 3 4 के आसपास होता है तो ये हो जाता है आपका ऑरेंज। अगर ये 5 6 के पास होता है तो यहाँ पे वो शो करेगा येलो।
अगर वो 7 होता है तो कलर शो करेगा आपको ग्रीन। जैसे 8 9 के आसपास होता है तो 8 9 के पास हो जाता है वो ब्लू। फिर 10 11 या 11 12 के आसपास होता है तो उसके बाद इसका कलर हो जाता है इंडिगो। और अगर 12 या 13 या 14 के आसपास होता है तो इसका कलर हो जाता है वॉयलेट। तो इस तरीके से आपको पता चलता आता है कि किसी भी सब्सटेंस का जो pH वैल्यू है वो कितनी होगी। अगर बहुत एकदम डार्क रेड है तो इसका मतलब इसकी pH वैल्यू क्या होगी, 1 0 to 1 होगी। और अगर बिल्कुल वॉयलेट है तो इसकी pH वैल्यू अराउंड 14 होगी। तो आपको पता चल जाता है यहाँ से कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक या बेसिक है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर्स दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉमन एसिड बेस इंडिकेटर से आपको ये तो पता चल जाता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, जो कि आपको इससे भी पता चल जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर से। लेकिन आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर से साथ में क्या पता चल जाता है, किस कोई भी एसिड है उसका जो pH होगा वो अराउंड कितना होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।